चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारी अगली मन है वो पेशे से तो आर्किटेक्ट है, बट उनका पैशन है रंगों से खेलना। जी हाँ, जो उनके अंदर का कलाकार है वो रंगों के माध्यम से अपनी जो भी थॉट्स हो, व्यूज हो, वो रंगों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। हमारे साथ है पेंटर आर्टिस्ट पारुल मेहरा। कलर्स कैनवस के साथ अपने जो जज्बात है, अपने थॉट्स हैं, उनको व्याख्यान करती है हमारी अगली मेहमान पारुल मेहरा। वेरी वेलकम पारुल जी। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आप प्लेजर। पेंटिंग की जब हम बात करते हैं, पेंट आपका पैशन है। हाँ जी। आप बाय प्रोफेशन एन आर्किटेक्चर। यस। पेंटिंग से लगाव कैसे हुआ? पेंटिंग आई थिंक जब से मैं बहुत छोटी बच्ची थी, मैं तब से मेरे घर में जो आता था मैं उनको एक कार्ड बना के देती थी। तो मुझे बहुत शौक था कि मैं अपना कुछ कॉम्पोजिशन बनाऊं, कुछ अपने फॉर्म से और अपने कलर से मैं कुछ कुछ करती रहती थी। एंड जब मैंने आर्किटेक्चर किया तो उस टाइम भी हमें स्केचिंग में बहुत प्रभाव हमारे पे होता था कि हम स्केचिंग और ड्राइंग सीखें अच्छे से, बिकॉज आर्किटेक्चर में हमें मॉडल्स बनाने पड़ते थे बिल्डिंग्स के। सो उसमें आई थिंक मैंने इतनी स्केचिंग करी है, मैं रात रात को बैठ के 500 स्केचेस हमें बनाने होते थे। एंड स्टिल ऑब्जेक्ट्स को जैसे हम लाइट डाल के वो सब हम करते थे। बहुत मज़ा आया, लेकिन बहुत ही टफ था अपने हैंड को वो स्टेबिलिटी देना। एंड फिर वहीं से मेरा आर्ट का मेरा जो कनेक्शन था विद आर्ट, वो बहुत ही, मैं कह सकती 15 साल से मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही क्लोज कनेक्शन रहा है। और फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट इसको अपना मैं पैशन फॉलो करूँ ऑल थ्रू। सो मैंने आर्किटेक्चर भी किया एंड अलोंग साइड आई वाज फॉलोइंग माय आर्ट। तो फिर पेंटिंग में क्या, किस तरह की पेंटिंग की तरफ आपका ज्यादा झुकाव है? ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट जो फॉर्म, एब्स्ट्रैक्ट अगर आप डिफाइन करना चाहें, मतलब विच इज फॉर्मलेस, जिसका कोई फॉर्म नहीं हो। एक व्यूअर पे डिपेंड करता है, अगर आप परसीव करते हैं, वो परसेप्शन इज वेरी रिलेटिव। सो अगर मैं कुछ बनाऊं जो मेरे हिसाब से कुछ और जिसका मीनिंग हो, लेकिन कोई और 10 लोग आए उनको कुछ और मीनिंग भी लग सकता है। इसीलिए मुझे एब्स्ट्रैक्ट करने में बहुत मजा आता है। बिकॉज अगर एक फॉर्म मैं दे रही हूँ तो मुझे, अगर मैं डेफिनेशन से एक ह्यूमन फॉर्म बना रही हूँ, सो वो सबको रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। यस, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन दैट। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है पहलू, मैंने अभी ज्यादा नहीं उस पर एलैबोरेट किया है। मुझे एब्स्ट्रैक्ट्स में बहुत मजा आता है। और मोर और लेस मेरे थीम्स अगर आप देखें मेरे आर्ट वर्क्स को मेरे वेबसाइट में, उसमें ज्यादा माइथोलॉजिकल थीम्स हैं एंड सिंबल्स लाइक ओम एंड त्रिशूल कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे। तो क्या थॉट प्रोसेस चल रहा होता है जब आपको लगता है कि नहीं, आई शुड सिट एंड स्टार्ट पेंटिंग? क्या बहुत अंदर एग्रेसिवनेस होती है, कभी बहुत पॉजिटिविटी होती है, क्या इन्फ्लिक्ट होता है कि आपको लगता है कि नहीं, आई शुड सिट एंड स्टार्ट पेंटिंग? आई थिंक जब मैं ट्रैवल करती हूँ, जैसे जब मैं कहीं घूमने जाऊँ दिल्ली से बाहर, मुझे उस टाइम बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। सो जब जैसे मैं अपने घर वापस आती हूँ, मेरा स्टूडियो मेरे हाउस में ही है, एक एनर्जी मेरी डिफरेंट होती है। सो जो मैंने देखा है अपने ट्रैवलिंग में, एंड आई थिंक उससे मुझे बहुत आइडियाज भी आते हैं। एंड मेरा प्री कंसीव्ड कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है माइंड में। मैं बैठती हूँ अपना कैनवस लेके या अपना कॉन्सेप्ट बुक लेके, एंड उसी तरह आइडियाज आर जस्ट फ्लोइंग। सो उसमें उसी टाइम मैं डिसाइड करती हूँ मुझे ये मटेरियल यूज करना है, मुझे ये टूल्स यूज करने हैं। आई थिंक इट्स ऑल जस्ट इन अ फ्लो, जैसे एक ट्रांस लाइक फीलिंग होती है। बिल्कुल, मतलब हर डायरेक्शन से थॉट्स बस आ रहे होते हैं। लेकिन आपका अपना कुछ यूनिक स्टाइल है? आपको लगता है कि मुझे हर एक पेंटिंग में, या फिर किसी भी तरीके से आप किस स्टाइल को फॉलो करती हैं? स्टाइल आई वुड से जो मेरा लिटरली जो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, लाइक अगर मुझे लगे कि आज मेरा मन है, मेरा बहुत वाइब्रेंट कलर्स मैं यूज करती हूँ। दैट कैन बी माई सिग्नेचर स्टाइल इन अ वे, बिकॉज ब्राउन्स एंड ब्लैक्स में बिल्कुल ही ना के बराबर मेरे को जैसे टेम्पटेशन है टू यूज लॉट ऑफ ब्राइट कलर्स इन माई वर्क एंड लॉट ऑफ टेक्स्ट। सो जिस भी चीज से मुझे ज्यादा टेक्सचर मिले और ज्यादा कलर की वाइब्रेंसी मिले, मेरा वही आर्ट स्टाइल यू कैन से। हाल ही में आपकी एग्जीबिशन भी कंडक्ट हुई थी, कुछ बताएं हमें उसके बारे में। हाँ जी, वो मेरा फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन था। पहले भी मैंने हैबिटेट सेंटर में किया है, बट दैट वाज अ ग्रुप शो। ये मेरा फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन था विद 50 आर्टवर्क्स, एंड दिस वाज हेल्ड इन श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में। अर्पणा कौर का एक, अर्पणा कौर आर्टिस्ट, उनकी अपनी गैलरी है। सो उधर मैंने कंडक्ट किया था एंड रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा। और अगेन मेरे थीम्स बहुत वेरिड थे। सो कहीं नेचर का थीम है, कहीं मैथोलॉजिकल थीम है, और कहीं बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट थीम्स थे। कभी क्रिटिकल व्यूज भी मिलते हैं? बिल्कुल। मुझे एक कोई आए थे जो बहुत ही सीनियर आर्किटेक्ट थे, सिविल इंजीनियर थे,
there was a team of architects who came, they reviewed my work. वो मुझे बता रहे थे कि जैसे अगर मैं meditation करूं तो उससे मेरा काम में और better ideas, उनके हिसाब से they felt कि मेरे better ideas will be shown on canvas. और मुझे लगा that's in every field. Correct. I think meditation, but also for art, painting, I think you need that time to focus and to जब तक आपका mind थोड़ा clear नहीं होगा, पेंटिंग को क्लैरिटी देने में होती है. सो इट इज बेटर टू बी क्लियर इन योर माइंड. बिल्कुल. चलिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं पारुल जी की एग्जीबिशन के बारे में. आइए हम आपको दिखा देते हैं इनकी एग्जीबिशन की एक झलक. Parul's a very good friend of mine, and she's a very vibrant personality, and I think उनके paintings में दिखता है ये सब. And this painting of roses are wild, it's beautiful, and उन्होंने perfect use किया है, and it's really one of my favorite paintings, and I love all her work. It's the first time I've seen her paintings, and I really like all her works very much. And I wish her all the best for future exhibitions. पारुल मेहरा जी की अभी हमने देखी पेंटिंग एग्जीबिशन जो हाल ही में श्री फोर्ट में कंडक्ट हुई थी. पारुल जी, जब हम पेंटिंग्स की बात करते हैं, सबका अपना 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 व्यूज होता है. क्या कभी सोशल इश्यूज को भी आपने कोशिश की है कि मैं उनको ऑन कैनवस लाऊं? जी, मैंने दो सॉफ्ट पेस्टल्स में वो वर्क बनाए थे. सॉफ्ट पेस्टल मतलब लाइक चॉक पेस्टल में. जब निर्भया का केस हुआ था इन लास्ट ईयर दिसंबर, एज अ वुमन आई फेल्ट वेरी अफेक्टेड एंड आई फेल्ट दैट आई शुड ऑल्सो पोर्ट्रे माई थॉट्स on paper. So मैंने उसमें कुछ बनाया था जिसमें मैंने ये दिखाया that how a male figure is trying to dominate the female figure and how the female figure was full of fear. बहुत डर था उस फीमेल में. So मैंने वो दो सीरीज के बनाए थे and वो one of my clients उनको बहुत पसंद आया. She is again a very enterprising lady. So वो उनको बहुत अच्छा लगा कि मैंने उस सोशल इशू को भी उस टाइम, बिकॉज वो मेरे दिल और दिमाग में बहुत इशू मेरे को सता रहा था. So I think वो आया, but अदरवाइज मोर और लेस मैं नेचर पे ही ज्यादा फोकस करती हूँ. आपने कहा आप टूल्स भी बहुत यूज करती है. हाउ डू यू डिस्क्राइब दैट? जैसे कि स्पंज होता है, रेगुलर स्पंज हमें मार्केट में मिलता है. मुझे एक दिन आइडिया आया, व्हाई नॉट यूज दैट स्पंज एंड ट्राई टू मेक अ टेक्सचर. उसी से कुछ टेक्सचर हम बना सकते हैं. फिर एक स्पैटुला होता है. स्पैटुला इज जैसे नाइफ की तरह भी होता है, जैसे बटर नाइफ होती है. उसके सेट ऑफ 6 एंगल्स में वो बहुत मजा आता है उसको यूज करने में. फिर वायर मेश होता है, जाली, उसको मैं यूज करती हूँ. एंड प्लस हैंड्स, मेरे को लगता है हाथ से बढ़कर कोई मजेदार टूल है ही नहीं. बिकॉज ब्रश मैंने यूज किया है लेकिन उतना मुझे मजा नहीं आया ब्रश में. सो जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो उनके बच्चे लर्न करना चाहते हैं, वो मेरे पास अपने बच्चों को भेजते हैं टू लर्न. मैं सबको यही कहती हूँ दैट एक्सपेरिमेंट करो. बट स्पॉन्ज वगैरह ज्यादा नहीं कर लेता? दैट डिपेंड्स. तो वो एक थोड़ा होना चाहिए टेक्निक. थिक तो मटेरियल है, बट यू हैव टू हैव दैट मच कंट्रोल ऑन द हैंड. वही मेन टेक्निक है कि आप कलर एंड वाटर का कितना कंट्रोल उसमें दे रहे हैं. So talking about today's women, आप फैमिली भी देखती है, आर्किटेक्ट एज अ करियर भी देखती है, पेंटिंग भी देखती है. बैलेंसिंग एक्ट कैसे होता है? बैलेंसिंग इज वेरी टफ, बट जहाँ आई थिंक जहाँ पे हो वहाँ पे टाइम निकालना ही पड़ता है.
एंड डेफिनेटली मेरे को अपने लिए बहुत कम टाइम मिलता है। तभी जब किसी ने बोला मेडिटेशन करिए तो मुझे बहुत ही डिफिकल्ट लगता है हाउ टू टेक आउट टाइम फॉर माई सेल्फ एब्सोल्युटली। एंड टू डू दैट मेडिटेशन, बट जरूर करूंगी मैं आगे जाके, ताकि कुछ मुझे हेल्प हो मेरे आर्ट में। बिल्कुल, चलिए हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं, ऑल द Thank वेरी you. बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अप। थैंक यू सो मच। चलिए बढ़ते हैं आगे, वक्त हो चला है भारत निर्माण का। ये दिखाते हैं आपको रिपोर्ट स्वयं सहायता समूह पर। ये